नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। संविधान की इस सीरीज में एक सवाल की बात करेंगे जो हमेशा किया जाता है। संविधान में हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन क्या हमारे पास केवल मौलिक अधिकार ही हैं? हमारे पास कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बिल्कुल, मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए एक लंबी बहस हुई। संविधान के नेताओं ने कर्तव्य का भी उल्लेख उसमें किए जाने के पक्ष में थे। आपको हम बता दें कि खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अधिकारों का जन्म कर्तव्यों से ही होता है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी माँ निरक्षर थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर सब लोग अपने फर्ज को निभाएं तो दूसरों के मौलिक अधिकारों की या मौलिक कर्तव्यों की रक्षा खुद ब खुद हो जाएगी। और इस भावना के बावजूद भी मौलिक कर्तव्यों को शुरू में संविधान के अलग से जगह नहीं मिली थी। लेकिन साल 1976 का था जब संविधान के 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 51A में जगह दी गई। आपको हम यह भी बताते चले कि भले ही शुरू में मौलिक कर्तव्यों को जगह नहीं मिली, लेकिन हर मौलिक अधिकार की जो सीमा है या जो सीमा तय की गई है या सीमा जिसको बनाई गई है, वह अपने मौलिक कर्तव्य की ही है। आपको हम यहाँ यह भी बताते चले कि भले ही शुरू में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह नहीं मिली, लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकारों की सीमाएं हैं या जो सीमाएं तय की गई हैं, वह अपने आप में कर्तव्य की ही सीमाएं हैं। वो सीमाएं बताती हैं कि हम मौलिक अधिकार का इस्तेमाल अपने किस तरह से करेंगे और अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इसके लिए कानून में कानून बनाए गए हैं। तो आइए हम एक एक करके मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसको संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना हर नागरिक के लिए पहला और सबसे बड़ा दायित्व माना जाता है। इसे जोड़ते वक्त यह भावना थी कि जिस संविधान को पूरा देश संचालित होता है, जिस संविधान का से संचालित होता देश में पूरी तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके प्रति नागरिकों के मन में सम्मान हो। भारत के संवैधानिक संस्थाओं, देश के झंडे और देश के राष्ट्रगान का हमेशा हर नागरिक सम्मान करे। इसके साथ ही संविधान का दूसरा मूल कर्तव्य कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से नागरिक को प्रेरणा ले और उनका पालन भी करना चाहिए। यानी जिन भावनाओं के चलते हमारे पूर्वज देश के संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, उन आदर्शों से हम प्रेरणा लेनी चाहिए, हमेशा लेते रहना चाहिए। उन आदर्शों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा उनका पालन करना चाहिए। वहीं तीसरा मूल कर्तव्य कहता है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा देश का हर नागरिक को करना चाहिए। हर नागरिक ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचता हो। नागरिक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के मुताबिक देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करेगा। आगे के भाग में हम आगे के मूल कर्तव्यों की चर्चा करेंगे, जो संविधान के सीरीज में हम चर्चा करते आए हैं। वो कौन से मौलिक कर्तव्य आगे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जिनका पालन करना भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।